चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फटाफट अंदाज में 150 गांवों की 150 खबरों की बात। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रतापगढ़ में 16 जनवरी से कोरोना वायरस टीकाकरण संभावित रूप से शुरू होने जा रहा है। दरियावद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीव लाल मीणा ने थाने का किया निरीक्षण। स्टाफ से कई मुद्दों पर की गई चर्चा। छोटी सादड़ी में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए। बरड़िया गांव में कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने बैलगाड़ी चलाकर किसानों के समर्थन में रैली निकाली। दुलेट के पास सड़क पर तेज गति से आ रही एक वैन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार समेत 3 लोगों को चोट आई। कुलाना गांव में उपखंड प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 78 बीघा चारागाह जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। सांगोद में महाराव भीम सिंह स्टेडियम में चल रही 12 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच पठान क्लब ने जीत लिया। सांगोद में पटवारियों से जुड़ी मांगों की अनदेखी के विरोध में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर पटवारियों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कैथून में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्वामी विवेकानंद युवा मंडल की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया। हरबाड़ा पुलिस थाने में काम करने वाले कांस्टेबल संजय की उपचार के दौरान हुई मौत। पुलिस थाने के बाहर रफ्तार में आ रहे एक टेम्पो ने संजय को मारी थी टक्कर। सामोद में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को किया सुपुर्द। दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन समर्थन में चौमू में किसान तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। कलनेरा कस्बे में बढ़ती चोरी के मामलों को देखते हुए रिको स्थित फैक्ट्री संचालकों ने पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। चौमू कस्बे में NH 52 पर स्थित होटल आर चंद्रा में बीजेपी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान चलाया। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटा लांबा में SMC के सदस्यों का प्रशिक्षण रखा गया। जताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय गैर आवासीय MNC SDMC सदस्यों का ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। जताया गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने सातों लाभ की मुख्य सड़क मार्ग पर जगह जगह कीचड़ भरे होने की वजह से लोगों को होती है भारी परेशानी। भारत विकास परिषद की तरफ से स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर चारबत्ती चौराहे पर स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। रियाबड़ी के गायत्री मांगलिक भवन में इफ्को ने किसानों को निःशुल्क कंबल बांटे। ग्राम निम्बोला कला के रेलवे पुलिस फोर्स के जवान श्रवण राम खेलरी ने अच्छी पहल करते हुए माताजी के 12वें पर मृत्यु भोज बंद करवाकर गांव की शिव गौशाला में 1.5 क्विंटल लपसी तैयार करवाकर अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाई। नगरपालिका चुनाव को लेकर उपखंड कार्यालय में पार्षद पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आशा सहयोगिनी ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद चिल्ड्रन पार्क से आशाओं ने ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामकिशोर सारण, महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय डेगाना में उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। जालोर के मुड़तरासिली उप स्वास्थ्य केंद्र में किशोर स्वास्थ्य दिवस का किया गया आयोजन। सीएमएचओ डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने जानकारी दी। जालोर में राज्य स्तर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण के आमुखीकरण और प्रगति की समीक्षा की गई। जालोर के कुआरड़ा में स्काउट गाइड के तत्वाधान में विवेकानंद जयंती मनाई गई। जालोर के आहोर सड़क मार्ग पर ऑटो और कार के बीच में हुई टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में नगरपालिका चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में आगामी 18 जनवरी से स्कूलों के खुल जाने से पूर्व उपखंड अधिकारी उमेद सिंह ने PEO की बैठक की। कोविड-19 के लिए बचाव के निर्देश दिए। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में आगामी नगरपालिका चुनाव में मतदान केंद्र पर समुचित व्यवस्था के लिए SDM के निर्देश पर पालिका कर्मियों ने सभी मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। झालावाड़ जिले के सुनेल में विकास अधिकारी हनुमान मीणा ने निरीक्षण के दौरान मनरेगा काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले मेट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। झालावाड़ जिले के गंगधार थानाधिकारी संजय मीणा ने बजरी माफिया पर कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली। ग्लोबल स्कूल में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बाली के राड़ावा में एक टर्बो ने इलेक्ट्रिक पोल को मारी टक्कर, क्षतिग्रस्त कर दिया। बड़ा हादसा होते होते लेकिन बच गया। जतारण में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर ब्लड कैंप लगाया गया। जतारण पुलिस ने 2 बाइक चोरों को कलरू नागौर से गिरफ्तार कर 5 बाइक जब्त की। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से दर्जन भर छात्राओं को देसुरी कस्बे के सरकारी कार्यालयों के भ्रमण के लिए ले जाया गया। तिबरी में राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास दिन भर आवारा मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है। छात्रों को होती है परेशानी।
सरपंचों ने सरपंच संघ के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत सरपंच संघ फलोदी के मोहम्मद अली के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जोधपुर के फलोदी में एक के बाद एक लगातार हो रही वारदातों से आक्रोशित व्यापारियों ने युवा समाजसेवी अजय व्यास के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। गिराड़ा के कृषि फार्म पर कब्जा शुदा जमीन पर और मकान से बेदखल कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में केस हुआ दर्ज। बिलाड़ा कस्बे की नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर शादी की नीयत से भगाकर ले जाने वाले के खिलाफ बिलाड़ा थाने में केस हुआ दर्ज। नेहरू युवा केंद्र और नेहरू युवा मंडल की तरफ से लुणावास खारा की तरफ से जनचेतना कार्यक्रम का किया गया आयोजन। क्षेत्र के दुंदाड़ा कस्बे स्थित श्रीमाली समाज के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में सुंदरकांड का किया गया पाठ। सरपंच संघ शेरगढ़ ने उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। टोडा सिंह नगर पालिका के आगामी चुनाव को देखते हुए नियुक्त नगर पालिका चुनाव पर्यवेक्षक और पूर्व विधायक जितेंद्र गोठवाल बीएल मेमोरियल समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल रहे बैठक में। टोडा सिंह में आज ग्राम पंचायत सरपंचों ने ब्याज रहित पीडी खाते खोलकर वित्तीय अधिकारों में कटौती का विरोध कर सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान पटवार संघ इकाई टोडा सिंह में वेतन सुधार समेत अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। टोडा सिंह की अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस की नगरपालिका चुनाव को लेकर हुई बैठक। और बड़ी खबर की बात, बाड़मेर में यूपी का 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान एटीएस ने बदमाश को दबोच लिया था। 20 से 22 बदमाशों ने रास्ते में एटीएस टीम पर हमला किया, अपने साथी को छुड़ा लिया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब एटीएस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। एडीजी एटीएस अशोक राठौड़ ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। तो बाड़मेर में यूपी का 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्त से दरअसल फरार हो गया है। जी मीडिया संवाददाता भूपेश आचार्य इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भूपेश, किस तरीके से एटीएस के चंगुल से फरार हो गया ये? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो एटीएस की लापरवाही रही वो ये रही कि जो लोकल पुलिस थी उसको किसी भी तरीके की सूचना नहीं दी गई और एटीएस ने अपने स्तर पे सारी कार्रवाई करी। हालांकि ये जो इनामी बदमाश है यूपी पुलिस का वांटेड था, इसको गिरफ्तार करने के लिए जयपुर एटीएस की टीम बाड़मेर पहुंची थी, लेकिन संख्या बल में जो बदमाश थे, तस्कर थे, उनकी ज्यादा थी, तो उन्होंने आपसी धक्का मुक्की और उसके बाद इसको लगभग बाड़मेर शहर से कुछ किलोमीटर दूर छुड़वा के और इसको लेके फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सभी जगह नाकेबंदी करवाई है और एटीएस के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में लगे हैं। जी चलो, बहुत शुक्रिया भूपेश आपका जानकारी के लिए। रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। राजस्थान आई कोरोना वैक्सीन, सीएम से मिले केसी वेणुगोपाल। 2 आरएएस अफसर 5-5 लाख घूस। भरतपुर में जहरीली शराब से 2 की मौत। देखिए आपनो राजस्थान शाम 7 बजे। कोरोना ने काटा काइट फेस्ट। सरहदों से आए आस्तीन के सांप। लॉ यूनिवर्सिटी का कैंपस लापता। संक्रांति पर गुड लक समारे। देखिए जयपुर सिटी शाम 7:30 बजे।
प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा और हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। चलिए एक बार फिर से बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। देवरिया में नगर पालिका चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चुनावी बैठक आयोजित की गई। दस पंचायतों की ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की तैयारी के लिए DPR तैयार कर ली गई है। BDO जतन सिंह की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। नैनवा पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। भाजपा चुनाव प्रभारी संजीव भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। नैनवा आशा सहयोगियों की हड़ताल जारी, CDPO ने दिया कारण बताओ नोटिस। नैनवा कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर SDM को सौंपा गया ज्ञापन। जिला कलेक्टर ने टास्क फोर्स बनाकर बैठक की और बूंदी जिला मुख्यालय तथा सभी ब्लॉक स्तर पर टीकाकरण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पसेड़ी थाना में पुलिस ने अवैध चंबल रेता परिवहन के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गांव तसीमों में आत्मा योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कृषक गोष्ठी का किया गया आयोजन। बसे नवाब कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर बैठक रखी गई। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता संघ की तरफ से राशन डीलर ने विभिन्न समस्याओं और डीलर की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के आशीर्वाद होटल में पिछले दिनों बदमाशों ने होटल मालिक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर SP के निर्देश पर होटल के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को अवैध हथियार के साथ में किया गिरफ्तार। आरोपी सुरंजन और सुरेंद्र निवासी गढ़ी बाजना भरतपुर को गिरफ्तार किया गया। बार काउंसिल के चुनाव 16 जनवरी को होंगे, जिसमें 5 पदों के लिए 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। बाड़मेर के बैतू में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसानों ने संवाद के दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से कहा कि राज्य सरकार निरंतर किसानों के साथ में है, किसानों के हितों पर किसी तरह की आंच नहीं आने। बाड़मेर के चौहटन के बाचमऊ के शहीद पीराराम की वीरांगना भगवतू देवी को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की तरफ से सम्मानित किया गया। बाड़मेर की बैतू विधानसभा की ग्राम पंचायत में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की तरफ से 10 नए राजस्व गांव सृजित करने पर ग्रामीणों ने उनका आभार जताया। बाड़मेर की चौहटन विधानसभा के धनाऊ में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सड़क पर डिवाइडर नहीं होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है।
बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा कस्बे में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चिकित्सा विभाग ने सभी दुकानों के बाहर पोस्टर लगवाए हैं। बांसवाड़ा जिले के मदारेश्वर महादेव मंदिर में टिहरी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के अलावा कई लोग पहुंचे। मंदिर ट्रस्ट ने दोनों का स्वागत किया। बांसवाड़ा जिले के चिकित्सा विभाग में वीडियो कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के पंचवारा चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए शिविर लगाया गया। बांसवाड़ा जिले की सागड़िया गांव के सरकारी स्कूल में बाल गृह समूह की तरफ से बच्चों को स्वेटर और मास्क दिए गए। झुंझुनू के खिरोड़ दाधीच परिषद के महामंत्री पवन दाधीच को अखिल भारत वर्षीय दाहिमा दाधीच ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ का झुंझुनू जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। झुंझुनू की चिराना में ब्रह्मणी माता मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। झुंझुनू के सैनीपुरा में ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन खेल मैदान पर किया गया। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। जोधपुर बाड़मेर